अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड के मौजूद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आपको मालूम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई वीडियोस बनाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो आजकल जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है वो सर्फ़ व नहव के मुताल्लिक़ है। आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो सरफ़ के अंदर इसम की बाएतबार इश्तिक़ाक़ के तकसीम है। आज हम इसम की आगे तकसीम बयान करेंगे बाएतबार इश्तिक़ाक़ के कि इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की तकसीम क्या है, और आपको ये बताएंगे कि इसम की तकसीम बाएतबार इश्तिक़ाक़ से मुराद क्या है, इश्तिक़ाक़ किसको कहते हैं और दूसरे अल्फाज में आसान अल्फाज में इसको क्या कह सकते हैं। और दूसरा, इसम फ़ेल हरफ़ है कलमे की तकसीम हमने की थी। अगर कोई इसम फ़ेल हरफ़ की तकसीम के मुतालिक इसकी तारीफ़ात अमसिला देखना चाहता है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। मज़ीद आसानी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आइए सबक की तरफ चलते हैं। हमने इस्लाम कलमे के बारे में पढ़ा था। कलमा हमने पढ़ा था, हर बा माना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। कलमे की हमने 3 किस्में बनाई थी। पहली किस्म जो हमने बनाई थी वो थी इसम, और हमने इसम की तारीफ़ आपको बयान कर दी थी। दूसरी थी फ़ेल की तारीफ़ भी आपको बयान कर दी। तीसरी थी हरफ़ की तारीफ़ भी हमने आपको बयान कर दी थी। इसम और हरफ़ के दरमियान फ़र्क बयान कर दिया था। फ़ेल और इसम के दरमियान फ़र्क बयान कर दिया था। फ़ेल और हरफ़ के दरमियान भी हमने फ़र्क आपको बयान कर दिया था। आज आगे मज़ीद इसम की अक़साम बयान करेंगे। इब्तिदान ये समझ लें कि इसम की मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ तकसीमात की जाती हैं। आज जो इसम की हम तकसीम पढ़ने वाले हैं वो इश्तिक़ाक़ के एतबार से है। इश्तिक़ाक़ के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। या मैं लिख देता हूँ। इसम की तकसीम इश्तिक़ाक़ कहते हैं। इश्तिक़ाक़, इसको दूसरे अल्फाज में भी हम कह सकते हैं। इश्तिक़ाक़ का मतलब है इसम से मज़ीद कलिमात निकलने या ना निकलने के एतबार से। मतलब यह है कि इसम से आगे कलिमात बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर तो इसम से आगे कलिमात बनेंगे तो इससे मुराद क्या होगा, अगर इससे इसम से आगे कलिमात नहीं बनेंगे इससे मुराद क्या होगा। तो इस एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है मसदर। ठीक है जी। मसदर बोलते हैं वो इसम जो खुद किसी से ना बना हुआ हो लेकिन इससे दीगर आगे कलिमात बनते हों। मिसाल के तौर पर नसरुन मसदर है। अब ये खुद तो किसी से नहीं बना। जब लुगत के वादे ने इसको वज़ा किया था लफ्ज़ को, तो ये नसरुन ही वज़ा किया था। इससे पहले और कोई लफ्ज़ नहीं था इस तरह का, इस मादे का। तो सबसे पहले नून स्वाद रा का जो मादा ईजाद किया गया था तो वो ईजाद करने में नसरुन ईजाद हुआ था। फिर आगे इससे मज़ीद कलिमात बनते हैं। ये खुद किसी से नहीं बना, मज़ीद कलिमात बनते हैं इससे। मसलन नसरुन से मादी बनाते हैं नासरा। अब नासरा जो निकला है वो नसरुन से निकला है। मतलब यह है कि नसरुन आगे कलिमात निकालता है लेकिन नसरुन खुद किसी कलमे से नहीं निकला। जब ऐसा इसम हो जो खुद किसी कलमे से ना निकला हो बल्कि वो आगे कलिमात निकालता हो, उस इसम को मसदर कहते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल ले लेते हैं हम। दरबुन का मतलब है मारना, यह भी मसदर है। अब मसदर से आगे मादी दरबा तो बनेगा, ठीक है जी। लेकिन ये दरबुन खुद पीछे किसी से नहीं निकला बल्कि इससे आगे कलिमात दाराबा वगैरह निकलते हैं। इसी तरह यद्रिबु इससे कलिमा निकलेगा मसदर से। तो इस तरह करके आगे कलिमात ये निकालता है, ये खुद किसी से नहीं बना। इसकी दूसरी किस्म है मुश्तक। मुश्तक का हमने आपको बयान करना है, अभी मसदर का बयान कर चुके हैं। जिस तरह नसरुन से नासरा, दरबुन से दराबा। मुश्तक के मुतालिक हम आपको बताएं तो मुश्तक ऐसा कलिमा होता है जो खुद मसदर से बनाया जाता है, बिलवासा या बिलावासा। मिसाल के तौर पर है नासिरुन बरवज़न फ़ाइलुन, ये फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल है। अब ये बनाया गया है मुज़ारे यंसुरु से।
यंसुरु बनाया गया था मस्दर से। अब ये एक वास्ते के साथ मस्दर से निकला है और मुश्तक बोलते हैं उस कलिमे को जो कि मस्दर से बने। तो नासिरुन यंसुरु से बना है और यंसुरु बना है मस्दर से। एक वास्ते के साथ ये नासिरुन भी किससे निकला है? मस्दर से। तो मालूम होता है कि मुश्तक वो कलिमा होता है जो कि मस्दर से आगे निकले। ऐसे ही दारिबुन, दारिबुन ये निकला है यदरिबु से और यदरिबु निकला है दरबुन से। मतलब यह है कि दारिबुन इसमें मुश्तक है। ये था मुश्तक के हवाले से। अगर तीसरी किस्म की तरफ आए तो वो है जामिद, वो है जामिद। अगर हम जामिद की बात करना चाहें तो जामिद वो कलमा होता है जो ना तो खुद किसी से निकला हो और ना ही इससे आगे कलिमात निकलते हो, ना खुद किसी से निकला हो ना इससे आगे कलिमात निकलते हो। जिस तरह बकरुन, ये एक ऐसा कलिमा है जब लुगत के वादे ने इसको वज़ा किया था, ईजाद किया था, तो बकरुन ही किया था, ये खुद किसी से नहीं बना। इस हद तक ये मस्दर के मुशाबे है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर आ जाता है मस्दर और जामिद के दौरान कि मस्दर से आगे मुश्तक कलिमात निकलते हैं, लेकिन जो जामिद है इससे आगे कलिमात नहीं निकलते, बल्कि ये यहाँ स्टॉप हो जाता है। बकरुन इजाद तो बकरुन ही हुआ था, अब यह बकरुन ही रहा, इससे आगे कलिमात नहीं निकले, ये जामद था। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लेते हैं ज़ैदुन। अब ज़ैदुन जो है ये बतौरे ज़ैदुन ही इजाद हुआ था, बतौरे वज़ा के ये ज़ैदुन ही वज़ा हुआ था। ये कोई और लफ्ज़ वज़ा नहीं हुआ था कि उससे आगे ज़ैदुन बना हो, बल्कि ज़ैदुन ही बना था, इससे आगे कलिमात नहीं निकलते। जब ऐसा कलिमा हो जिससे आगे कलिमात ना निकले वो जामिद कहलाता है और वो खुद भी किसी से ना बना हो। और अगर ऐसा कलमा हो जो मस्दर से बनता हो, यानी कि वो खुद किसी से बना हुआ है, वो खुद नासिरुन के तौर पर इजाद नहीं हुआ, दारिबुन के तौर पर इजाद नहीं हुआ, बल्कि कवानीन और कायदों के तहत यंसुरु से निकला है, यदरिबु से निकला है, तो मुश्तक हो जाएगा। मस्दर वो कलिमा होगा जो खुद तो किसी से इजाद नहीं हुआ, लेकिन उससे आगे कलिमात निकलते हैं। तो ये तीन किस्में थी, हम फ़र्क बयान करते हैं तीनों का। मस्दर और मुश्तक के दरमियान फ़र्क ये है कि मस्दर आगे कलिमात निकालता है लेकिन खुद किसी से नहीं निकला, लेकिन जो मुश्तक है ये खुद किसी से निकला होता है, यानी ये मस्दर से ही निकलता है। मस्दर और जामिद के दरमियान फ़र्क बयान करें आपको, तो मस्दर और जामिद के दरमियान फ़र्क यह है कि मस्दर आगे कलिमात निकालता है, जामिद आगे कलिमात नहीं निकालता। मस्दर मुश्तक और जामिद के दरमियान आपको फ़र्क बयान करें तो मुश्तक वो है जो खुद किसी से निकला है, लेकिन जामिद खुद किसी से नहीं निकला। ये चंद बातें थी जो हमने आपको इसम की तकसीम के हवाले से बयान की हैं कि इसम की इश्तिकाक के एतबार से जो तकसीम थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब कायनात इसको हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए और हमें समझ बूझ कर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।